जय हिंद दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात कही है। सेना के अधिकारी हैं और सेना के प्रति उन्होंने अपनी जो दर्द है वो क्या कहा है कि हम देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे हितों का फैसला लेने के लिए यानी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। यानी हमारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हम 24 घंटे काम करें, हमारी क्या तकलीफ है, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमें अनुशासन के नाम पे चुप्पी भी दे दी है। हमारा रिमोट किसी और के पास रहता है, हमको म्यूट कर दिया गया है। बात कह रहा हूं 8वें वेतन आयोग की, बात कह रहा हूं कि आपको क्या मिलेगा। यार एक बात बताओ, अगर फौज जैसी यूनिक, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड हो रहा हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक भी रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन टेबल पर ना हो, तो उस डिसीजन को क्या बोलेंगे? कोई रिफॉर्म या धोखा? 4 अप्रैल 2026 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुपचाप 8th पे कमीशन का एक पे कमीशन सेल कॉन्स्टिट्यूट करती है। साउंड्स रूटीन, राइट? नहीं, रूटीन तब होता जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता। यहां इन फोर्सेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फौज को डिस्कस करने के लिए सिविल सर्वेंट्स का एक सेल बना दिया गया। प्रपोजल्स कोऑर्डिनेट होंगे, स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, पे, पेंशन, पर्क्स, फ्यूचर सब डिस्कस होगा, बट आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीटली आउट ऑफ द रूम। और फिर लोग पूछते हैं 42 साल से आर्म्ड फोर्सेस का कैडर रिव्यू क्यों नहीं हुआ? पे एनॉमलीज क्यों रिपीट होती है? एनएफयू क्यों नहीं मिलता? एमएसपी का स्ट्रक्चर क्यों गलत है? डिसेबिलिटी पेंशन पे डिबेट्स क्यों चलते रहते हैं? अग्निवीर स्कीम में कोई सुधार क्यों नहीं होता? शॉर्ट सर्विस कमीशन के इतने बुरे हाल क्यों हैं? और ये सर कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को आपका 8वें वेतन आयोग के लिए एक पे कमीशन बैठाया जाता है और वहां पर आपके अधिकारों की, आपकी ड्यूटी की, आपके काम की समीक्षा होगी, आपकी पे बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। यानी जितना प्रोजेक्ट कौन करेगा, इसकी प्रेजेंटेशन कौन देगा? ब्यूरोक्रेट्स देंगे, आप नहीं देंगे, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हो ही नहीं। मतलब आप तो एक डाटा, उन्होंने बड़ा शब्द कहा है कि आपकी तो एक स्ट्रेंथ है और आपको क्या दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी इनके पास यूनियन नहीं है, कोई इनकी बात रख नहीं सकते। सुनना तो बहुत दूर की बात है, जब तक आप फौज के अंदर रख नहीं सकते। हमारे जैसे लोग बाहर से चिल्लाते रहते हैं, हम एक्स सर्विसमैन यूनियन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनको बात कहते हैं कि कम से कम यदि आप बात रखते हो तो आखिर अपनी बात नहीं है, वो हमारे भी भाई हैं, 15-16 लाख हैं, आर्मी है, एयरफोर्स में, नेवी, हम उनकी भी बात रखते हैं। हमें उनके मान सम्मान और वेलफेयर की बात रखते हैं। इन्हें अधिकारी साहब ने सीधा सीधा कहा है कि मुद्दे हमारे पे के हैं, मुद्दे मिलिट्री सर्विस पे के हैं, मुद्दे डिसेबिलिटी पेंशन के हैं, मुद्दे हमारे तमाम चीजें हैं। आंसर सिंपल है, क्योंकि डिसीजन टेबल पर आप हो ही नहीं। ये कोई ओवरसाइट नहीं है, ये पैटर्न है। जब अपनी बात रखने के लिए सिस्टम आपको मौका ही नहीं देता, तो सरकार आपको सीधे बता रही है कि आप उनके लिए बस डेटा हो, कोई स्टेक होल्डर नहीं। और सबसे डेंजरस चीज, सब चुप है, ना कोई आवाज, ना कोई इंस्टीट्यूशनल पुश, ना रिप्रेजेंटेशन की कोई डिमांड। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो देश के लिए लड़ रहा है, उसका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है विदाउट आस्किंग देम। दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी गैप, दिस इज स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन। और जब तक ये चेंज नहीं होता, हर पे कमीशन बस एक रिपीट टेलीकास्ट होगा, सेम इश्यूज, न्यू डेट्स। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले रिफॉर्म्स आ रहे हैं, एक सिंपल सवाल पूछो, टेबल पर कौन बैठा है? अगर जवाब है नॉट द आर्म्ड फोर्सेस, तो समझ लो आउटकम क्या होगा। टैग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कमेंट्स और उनसे सीधा सवाल पूछिए। जय हिंद, जय हिंद की सेना। ओके, हमारा आकलन 8 घंटे की ड्यूटी से किया जाएगा क्या? हमारा आकलन 24 घंटे की ड्यूटी से किया जाएगा क्या? हमारा आकलन होम पोस्टिंग और फील्ड पोस्टिंग, अपने बच्चों से दूर का किया जाएगा क्या? हमारा कोई भी सेक्रीफाइस, त्याग, शहादत, इसकी कोई वैल्यूज होगी क्या? कोई ना कोई मोरल वैल्यूज दी है क्या? हमें किसी बात का क्रेडिट दिया जाएगा? अब सारा का सारा ये उनके विवेक पर निर्भर करता है और उनका विवेक कहां चलता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो आप इस बात से कितने सहमत हो, जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद।